नमस्ते इन्वेस्टर्स, मैं हेमंत देसाई कंसेप्ट इन्वेस्ट वेल से आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग वेल के बारे में। इन्वेस्टिंग एक क्रियापद है, वेल एक एडजेक्टिव है। तो दोनों को मिलाकर जब हम अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लंबे अरसे में एक अच्छी संपत्ति का निर्माण करते हैं। तो वो संपत्ति का सृजन हम कैसे कर सकते हैं? इन्वेस्टिंग एक साइंस भी है और आर्ट भी है। वो साइंस इस हिसाब से है कि उसमें लॉजिकल कंसीडरेशन करने पड़ते हैं, इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। वो आर्ट इस हिसाब से है कि उसमें हमको इमेजिनेशन भी चाहिए, विजुअलाइजेशन भी चाहिए। तो इन्वेस्टिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। इन्वेस्टिंग में सही क्या है और गलत क्या है? इन्वेस्टिंग में सही ये है कि ये एक टाइम का डिसीजन नहीं है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक डिसीजन लिया, फिर दूसरा डिसीजन लिया, फिर तीसरा डिसीजन लिया। इस तरह से हम अगर कंसिस्टेंटली अच्छे डिसीजंस लेते हैं तभी लॉन्ग रन में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बनता है। इन्वेस्टमेंट में गलत क्या है? आप जब इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं वो गलत है। किसी के कहने पर कुछ कर दिया वो गलत है। आप अपने रिस्क का अंदाजा नहीं लेते हैं, आप अपनी फ्यूचर नीड्स का कंसीडरेशन नहीं करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो गलत है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन ट्रेडिंग करते हैं, टाइमिंग करते हैं, तो वो गलत है। अभी इन्वेस्टमेंट में कैसे अप्रोच करना चाहिए? तो उसमें सबसे पहली चीज आती है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन क्या है? अगर आपके पास 100 रुपया है तो कितना पैसा आप फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में लगाएंगे, कितना पैसा रियल एस्टेट में लगाएंगे, कितना पैसा इक्विटी में लगाएंगे, कितना पैसा प्रेशियस मेटल्स में लगाएंगे, और भी कुछ ऑप्शंस है। उसमें किस तरह से आप एसेट एलोकेशन करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। फिर आता है मॉनिटरिंग। रिव्यू और रिस्ट्रक्चरिंग भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आज आपने जो डिसीजन लिया है वो कल गलत साबित हो और उसको जो रेक्टिफाई करने का है वो भी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पहले इन्वेस्टिंग वेल के बारे में बताया, वो एक साइंस भी है और आर्ट भी है, वो बताया। इन्वेस्टिंग में क्या सही है वो बताया, क्या गलत है वो बताया। इसके अलावा जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स है उसके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड EIF, जैसे कि REIT, और अभी तो आप भारत के बाहर इन्वेस्टिंग अब्रॉड के ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हैं। ये सब चीज समझने के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में आप कैसे एसेट एलोकेशन करते हैं, कैसे उसको मॉनिटरिंग करते हैं, इसमें आप अपना रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो क्या लेते हैं, और आपके फ्यूचर गोल्स जो है उसको भी ध्यान में लेके उसको प्रॉपर प्लानिंग करके जब आगे बढ़ते हैं तब आपका इन्वेस्टमेंट सही तरह से होता है और आपके लिए वेल्थ क्रिएट करता है। साथ में एक दो और इम्पोर्टेंट बात है। एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको सिंपल रखिए। अलग अलग नाम में अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो वह कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा और उसका आप रिव्यू प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। साथ में ये भी जरूरी है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका प्रॉपर अकाउंटिंग हो, प्रॉपर रिकॉर्ड हो, और जब साल खत्म होता है तब उसको आप प्रॉपरली कंप्यूटेशन करके आपके इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करें। तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसका मॉनिटरिंग, उसका रिकॉर्ड कीपिंग और उसका प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी इम्पोर्टेंट है। अभी फाइनल पॉइंट मैं बताता हूँ कि ये सब चीज अच्छी तरह करने के लिए आपको आवश्यकता है एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम यह है कि वो एक तरह से आपको समझता है,
दूसरी तरह से वो कैपिटल मार्केट को समझता है, उसको पता है कि कौन कौन से ऑप्शंस है और कौन कौन से ऑप्शंस आपको कैसे सूट करेंगे, और उसके हिसाब से वो आपको सलाह देता है। तो आप खुद भी समझिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का भी हेल्प लीजिए और इस तरह से इन्वेस्टमेंट कीजिए कि आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें हर साल नया इन्वेस्टमेंट जोड़ते जाए, तो ओवर द लॉन्ग रन आप बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।